ओम शांति। आज बाबा की 30 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली है। महारथी अर्थात महानता। महारथी का मतलब है महानता। आज पांडव सेना की भर्ती का समाप्ति समारोह है। बाबा के सामने, जैसा कि कल हम सब ने अव्यक्त मुरली सुनी, उसमें भी बाबा के सामने पांडव बैठे हुए थे, भाई बैठे हुए थे। आज पांडव सेना की भर्ती का समाप्ति समारोह है, या आज शुरुआत करते हो। समीपता आरंभ हुई है। बाबा के सामने जो बैठे हैं भाई, उन्होंने अनुभव के तौर पर बाबा को कहा कि आज ऐसे लग रहा है जैसे आज से समीपता बाबा के साथ नजदीकता महसूस हो रही है। विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है। परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा। बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। संकल्प रूप में लिया है, वह संस्कार भर लिया है। हरेक ने अपना अपना अनुभव सुनाया। ये है पांडव सेना की भर्ती का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। बाबा के सामने आते हो तो संकल्प जो किए उस संकल्प तक है, या संस्कार में परिवर्तन भी हुआ। पूरी लाइफ का पेपर है ना। हमारे कई जड़ संस्कार हैं, कई पुराने संस्कार हैं। ये है पांडव सेना की भर्ती का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प करके ये नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, साल ही बीत जाते हैं कई बार। संकल्प किया और कर्म में लाया तुरंत। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता चाहिए। ये है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता। क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते। एक और नई बात बाबा की अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है कि जो जितनी महान आत्मा होगी, श्रेष्ठ आत्मा होगी, उसके संकल्प भी
उतने महान होंगे और उनको संकल्प भी वही आएंगे जो संभव होने वाले होंगे, प्रैक्टिकल होने वाले होंगे। जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते, ये करे ना करे, कैसे करे, क्या होगा, ये सोचने की उनको आवश्यकता नहीं। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। उनको संकल्प भी ऐसा ही आएगा जो संकल्प में आया और वो प्रैक्टिकल होगा। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं और उस कार्य को हमें लगता है कि नहीं है, और जब पावरफुल जो होने वाला संकल्प होता है वो उतने ही पावरफुल रीति से अंदर से आता है। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करनी है? जो ये अभी सभी सिद्ध हो जाएं। अपने अंदर ऐसी कौन सी ताकत, कौन सी एनर्जी लेवल हमारा बढ़ाया जाए, जो बाबा कहते सभी संकल्प हमारे सिद्ध हो जाए। संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाए। सभी जो शक्तियां सुनाई थी वह तो चाहिए ही। याद है कल की बाबा ने जो शक्तियां सुनाई, बाबा ने कहा सहनशीलता की शक्ति, परखने की शक्ति, फिर विस्तार को बड़ा करने की, फिर छोटे को बड़ा करने की, फिर निर्णय शक्ति, फिर सहयोग शक्ति, है ना। तो बाबा कहते अगर कंट्रोलिंग पावर, उनमें बाबा कहते पहले जो शक्तियां सुनाई थी वो तो चाहिए ही चाहिए, परंतु उनमें भी जो सबसे पहले शक्ति है वो कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। खिचड़ा मिक्स होता है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, वह यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है ना, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर तो जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी। किसी भी प्रकार की कमजोरी अगर मेरे अंदर है तो इसका मतलब मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी ये संकल्प यथार्थ है या व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है।
सिर्फ कंट्रोल करें तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। कंट्रोल करने की ताकत नहीं है तो अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है क्या? कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ये संकल्प भी तो हमारी रचना है ना। तो कौन से संकल्प रचने हैं, कौन से संकल्प हमारे अंदर आने चाहिए? ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो ना, उनकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना। क्या करें, कैसे करें, ऐसे वैसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कमजोर संकल्पों का समाप्ति समारोह करना। भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं, कमजोरी की समाप्ति। और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं है। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं। कितना बाबा कहते अपने अंदर सम्मान हो कि हम तो विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हैं। विश्व की स्थापना के कार्य के निमित्त बाबा ने सेलेक्ट किया है हमको। तो बाबा कहते जो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, उन मूर्तियों के मुख से कभी कमजोरी के संकल्प शोभायमान नहीं होते, शोभते नहीं। अब तो हरेक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाबा जो देखना चाहते हैं और विश्व के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं हर एक आत्मा को। तो बाबा कहते क्या देखना चाहते हैं बाबा? फिर सब बाप दादा का ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई भी तुम्हारे कांटेक्ट में आ रहा है, बाबा कहते सबको फिदा कर सकेंगे। क्यों? कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम भेजना तो है ना। तो जो आत्माएं मुक्ति में जाएंगी वो भी हमारे से दीदार करेंगी, जो जीवन मुक्ति धाम में जाएंगी वो भी बाप दादा का स्वरूप तो हमसे ही देखेंगी ना। शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं, बाप दादा सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो
तो वो आत्माएं तो सूक्ष्म वतन और परम धाम नहीं जाएंगी, तो उसकी प्रतिमूर्तियां जो बाबा ने नीचे बिठा के रखी है तो उनसे ही साक्षात्कार होना है। कोई भी ऐसा न रहे जो आप लोगों से अपना यथापाठ हक ना ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथापाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ऐसी झलक होनी चाहिए कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। कोई भी आए तो वर्षा लेने से वंचित ना रहे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना। देने वालों में फलक और झलक रहती है ना, अभी वो मर्ज है। उन संस्कारों को इमर्ज करो। किस बात में बिजी है जो वह झलक वह इमर्ज दिखाई नहीं देती? कमजोरियों को मिटाने में बिजी है। चुकतू तो करना ही पड़ेगा बाबा कहते हैं, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, और वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते। कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। ये सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प भी हर समय विशेष होना चाहिए ना, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना है। अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष इमर्ज हो भी जाए तो ऐसे समझो कि ये बहुत पिछले जन्म के संस्कार हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने पुराने संस्कार को क्या टाइटल दिया? विष के समान है पुराने संस्कार। अगर विचार करें तो ये पुराने संस्कार ही तो ब्राह्मण आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देते हैं ना, उच्च प्राप्ति से वंचित कर देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? अगर इमर्ज हो भी जाते हैं तो क्या समझो ये पिछले जन्म के संस्कार, अब के नहीं। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर के दिखाना है। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने हैं ना, ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा? इस ग्रुप का नाम क्या हुआ?
जब नाम दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? किसी को भी नाम मिलता है, ग्रुप का नाम देते हैं, रूहानी ग्रुप है या लाइट हाउस ग्रुप है, एंजल ग्रुप है, वो भी नाम दिए जाते हैं। तो किस आधार पर दिया जाता है? आज का दिन कौन सा है? बाबा की मुरली चली तो बृहस्पतिवार, बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। तो ये ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं ना, उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। इसलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना। इसलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। आप सोचो, भगवान खुद सामने से टाइटल दे कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो सर्व सहयोगी और सफलता मूर्त। समझा? सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं। तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते। तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना, दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं बाबा कह रहे। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम और दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी नहीं देखो। तीसरी बातें देखने में आएंगी भी लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। आपका यादगार चित्र जो कलप पहले वाला है वो याद है ना? गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं? कब देखा है? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बाबा के सामने जो बैठे वो कहते गोबर का बनाते। पहाड़ को अंगुली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में अंगुली देना। पहले ये पहाड़ उठाना है, तब ये कलयुगी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया बनेगी।
कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, ये भी अच्छा है, लेकिन स्लोगन का स्वरूप तो बनना ही है। यह तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मन के कौन सी विशेषता से बनते हैं? कितनी अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। अगर माला का मन का बनना है तो कौन सी विशेषता चाहिए? कौन सी विशेषता से बनते हैं? यही है ना जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही एक है। एक जैसे मन के हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं। तो एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो। संकल्प भी एक से, दो मत होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, तो भिन्नता को अंदर समाओ। समाने की शक्ति चाहिए, तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे। सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है ना। कोई भी हो, उसकी विशेषताओं को देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी तो बिल्कुल देखनी ही नहीं है ना। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि नहीं देखना चाहिए। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसकी कमी भी ग्रहण है। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना, जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगी और विशेषताओं को भी दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों का प्रभाव पड़े तुम्हारे, है ना। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों का प्रभाव पड़े, दूसरों पर तुम्हारा प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है। एकदम न्यारे बनो तो लोगों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा, है ना। जो एक दूसरे के लगाव में फंसे पड़े हैं वो खुद ही बाबा कहते हैं उससे टूटते चले जाएंगे। तो क्या है आज की बाबा की मुरली की विशेषता? महारथी अर्थात बाबा का महानता। तो बाबा ने क्या बताया? संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध करने के लिए कौन सी शक्ति धारण करनी है? कंट्रोलिंग पावर की शक्ति धारण करनी है। बाबा ने कहा पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए और
बाबा ने कहा जो तुम्हारे पुराने संकल्पों की रचना रचते हो, जो तुम्हारी कमी कमजोरियां हैं, विशेष और महान आत्माओं में कमजोरी शब्द बाबा कहता अच्छा ही नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। आपके चेहरे की झलक और फलक क्या दिखाई दे? बाप दादा समान। तो बाबा ने कहा क्यों दिखाई देनी चाहिए? तो बाबा ने इशारा दिया कि बाबा तो परम धाम में है, बाप दादा सूक्ष्म वतन में है, तो हम जब प्रैक्टिकल में तो देख तो हमको रहे हैं ना, तो बाप दादा का साक्षात्कार तो किससे होगा? विशेष मूर्तियों से होगा, क्योंकि सामने वाले को मुक्ति और जीवन मुक्ति तो आपके द्वारा ही मिलनी है ना, बाप दादा ने देनी है। तो बाबा ने कहा अपनी कमजोरी को, पुराने संस्कारों को, कोई को, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि कोई हिसाब करने में 5 मिनट लगाते हैं, कोई बहुत देर लगाते, कोई दिन भर भी सोचते रहते, ऐसे ही कई अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होते, कोई तो फट से समाप्त कर लेते, कोई को समय लगता है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात कही। बाबा ने कहा सर्व का सहयोगी और सफलता मूर्त संगठन है ये, तो सबको सहयोगी और सफलता मूर्त बनना है। किसी को भी देने में हाथ नहीं रुकना चाहिए। तुम दाता के बच्चे हो, सबको देते जाओ, सबका सहयोग तुम्हें देते जाओ। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार, तो बाबा ने उदाहरण दिया जैसे गोवर्धन पर्वत है, तो उस पर्वत को कैसे उठाया? गोवर्धन पर्वत किसका बनाते? देखो कितनी अच्छी बात है, गोबर का। तो यहाँ बाबा की 2 बातें थी समझाने की कि गोबर माना जो पुराने संस्कार है वो गोबर तुल्य हैं। गोबर तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना, गोबर तुल्य हैं। और उस गोवर्धन पर्वत को उठाना माना पुराने संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो उस विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने इशारा दिया एक मत होकर के रहना है, क्योंकि माला के मन के किस में पुरोए जाते? एक मत। और बाबा ने जाते जाते बहुत अच्छी बात कही कि जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो अगर उसको देख लेते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी बैठ जाएगी। ऐसे ही बाबा ने आज बहुत अच्छी बात की कि तुम किसी के भी बुरे संस्कार, पुराने संस्कार रूपी ग्रहण को देखो नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो बाबा का समझाने का भाव कि तुम उनकी अच्छाइयों को देख के सहयोगी बनाओ और सेवा में आगे बढ़ते जाओ। ओके, ओम शांति शांति शांति।